अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस सब्जेक्ट का। अकाउंट इक्वेशन सिंपली एक टूल है जिससे हम इक्वालिटी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स एसरटेन करते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक अरिथमेटिक इक्वेशन है जो हमें ये बताता है कि जो टोटल एसेट्स एक कंपनी के होते हैं वो ऑलवेज इक्वल होते हैं टू इट्स कैपिटल एंड लायबिलिटी। जितने भी एसेट्स एक कंपनी के पास होते हैं उन पे इक्विटी ओनर्स इक्विटी और आउटसाइड इक्विटी वालों का क्लेम होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अकाउंट इक्वेशन शोज दैट एवरी एसेट ओन्ड बाय द कंपनी इज इक्वल टू द क्लेम्स दैट इज लायबिलिटीज एंड इक्विटी। देयर आर थ्री elements in accounting equation: asset, liabilities and capital. Asset simply means anything having an economic value held by the company that helps it to earn money. उससे हम कहते हैं क्या? asset. Liabilities simply means debts or obligations that the business enterprise has to pay are known as liabilities. Capital means money or money's worth invested by an owner in a business called capital. अकाउंट इक्वेशन को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं क्योंकि जो भी कंपोनेंट्स एक बैलेंस शीट में होते हैं वो इस अकाउंट इक्वेशन में भी होते हैं। इक्वेशंस एज आवर अकाउंटिंग इक्वेशन इज एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, सो आवर एसेट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल एंड लायबिलिटी. We can present our accounting equation in any of the following form, that is assets are equal to capital plus liability, capital is equal to asset minus liability, liability is equal to assets minus capital. There are three elements in our accounting equation, that is asset, capital and liability. Developing accounting equation as our accounting equation is assets are equal to liabilities plus capital. assets में हम क्या क्या लेते हैं? वो सारे एसेट्स चाहे करंट हो या नॉन करंट एसेट्स उनको हम एसेट्स में लेते हैं। जो हम अकाउंट इक्वेशन में एसेट्स इंक्लूड करते हैं उसमें हम सारे एसेट्स लेते हैं। लायबिलिटीज़ में भी हम करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़ लेते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन एट्सेट्रा, वो हम लायबिलिटीज़ में लेते हैं, करंट भी और नॉन करंट लायबिलिटीज़ भी। जो हमारी अकाउंट इक्वेशन है इसमें दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। जो बेसिक रूल है वो ये है कि जो ये दोनों साइड्स हैं ये हमेशा बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर ना होंगे इट मीन्स कि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा जो आंसर वो गलत है। कैपिटल हमारा कैसे इंक्रीज़ होता है? कैपिटल हमारा इंक्रीज़ होता है विद इंक्रीज इन प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल जब हम करेंगे, या गेन और इनकम से हमारा कैपिटल इंक्रीज़ होता है। और हमारा कैपिटल मीन्स मनी और मनीज वर इन्वेस्ट बाय एन ओनर इन अ बिजनेस कॉल्ड कैपिटल। और हमारा कैपिटल कैसे डिक्रीज होगा? या तो एक्सपेंस से, या ड्राइविंग से, या लॉस से हमारा कैपिटल डिक्रीज होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड देयर इफेक्ट ऑन द एलिमेंट्स ऑफ द इक्वेशन। वो ट्रांजैक्शंस जो सिर्फ एक ही एलिमेंट को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ स्टॉक फॉर कैश, इससे क्या होगा? हमारा कैश कम होगा और हमारे गुड्स इंक्रीज होंगे। इससे क्या होता है? एक ही एलिमेंट पर अफेक्ट होता है, डेट इज ओनली एसेट एलिमेंट। दूसरा है ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग टू एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। वो ट्रांजैक्शन जो दोनों एलिमेंट्स पर अफेक्ट करते हैं, दैट इज परचेज ऑफ गुड्स फॉर क्रेडिट। जब हम कोई गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट तो उससे क्या होगा? हमारे गुड्स इंक्रीज होंगे और साथ साथ हमारी लायबिलिटीज़ भी इंक्रीज होगी। दो एलिमेंट्स इसमें अफेक्ट हुए, दैट इज एसेट एंड लायबिलिटी। लास्ट वन इज ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग ऑल द थ्री एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। वो ट्रांजैक्शंस जो तीनों एलिमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार क्या होता है, जब हम कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज करते हैं विद ऑल इट्स एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, इन सच ए सिचुएशन
जो तीनों एलिमेंट्स हमारे अकाउंट इक्वेशन के हैं उस पे असर पड़ता है, उस पे इफेक्ट पड़ता है। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता चले कि अकाउंट इक्वेशन कैसे इक्वल रहती है। Analyze the following under the account equation approach. First one is commenced business with cash ₹5 lakh. एक ओनर ने अपनी बिजनेस स्टार्ट की है कैश के साथ, कितना? 5 लाख। इससे क्या होगा, हमारा कैश इंक्रीज होगा और साथ साथ में कैपिटल भी इंक्रीज होगा। सो इट विल इंक्रीज आवर कैश एंड ऑल्सो इट विल इंक्रीज द कैपिटल। दो एलिमेंट्स पर इसका इफेक्ट है, दैट इज एसेट एंड कैपिटल, दैट इज 5 लाख एंड 5 लाख। सो assets are equal to liabilities plus capital। एसेट कितना है? 5 लाख और कैपिटल कितना है? 5 लाख। गुड्स, सेकंड वन इज परचेज गुड्स फॉर ₹25,000। जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं इससे क्या होता है, कैश हमारा कम होता है और हमारे गुड्स इंक्रीज होते हैं। पेड सैलरी, जब हम सैलरी पेड करते हैं इससे क्या होता है, कैश हमारा डिक्रीज होता है और जो सैलरी है ये एक्सपेंसेस होती है कंपनी की, इससे हमारा कैपिटल भी डिक्रीज होता है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। इसमें क्या होता है, गुड्स आर गोइंग आउट, गुड्स कंपनी से निकलते ही, इससे क्या होता है और कैश कंपनी को आता है। हमारे जो एसेट्स हैं वो जितने हमारे गुड्स कंपनी से निकलेंगे वो कम एसेट्स में कम होंगे और जितना हम इसमें ये प्रॉफिट और कैश प्रॉफिट कमाते हैं उससे क्या होगा, हमारा जो कैपिटल है वो इंक्रीज होगा जितना कि हम इसमें प्रॉफिट कमाते हैं। सो इसमें क्या है, जितने हम गुड्स बेचते हैं वो लेस होंगे स्टॉक से, साथ ही साथ ऑन 25% ऑन द कॉस्ट, 25% जो हम प्रॉफिट कमाते हैं उससे क्या होगा, हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा। पेड सैलरी इन एडवांस ₹2,000, जो सैलरी हम पेड करते हैं एडवांस में वो एक करंट एसेट होता है और डिडक्ट कैश एंड सैलरी पेड एडवांस, इससे क्या होगा, ₹2,000 हमारे कैश से कम होंगे और जो हम सैलरी एडवांस में देते हैं इससे हमारे करंट एसेट्स बढ़ेंगे। इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹10,000, जब हम एडिशनल कैपिटल कंपनी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे क्या होता है, कैश भी बढ़ता है और कैपिटल भी बढ़ता है। परचेज कंप्यूटर फॉर ₹15,000, जब हम कोई परचेज करते हैं कंपनी में उससे क्या होता है, कैश कम होता है और एसेट इंक्रीज होता है। इस इक्वेशन में क्या है, हमारे एसेट्स 15, हमारा जो कैश है वो 15,000 कम होगा और हमारे एसेट्स 15,000 इंक्रीज होंगे। डिपॉजिट ₹50,000 इनटू बैंक, जब हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो उससे क्या होता है, जो हमारे पास कैश बैलेंस होती है वह कम होगी और बैंक बैलेंस इससे हमारी इंक्रीज होगी। ये जो परचेज कंप्यूटर ₹15,000 है इससे क्या होता है, हमारा जो कैश है वो 15,000 कम होता है और जो हम ये कंप्यूटर परचेज करते हैं उसमें कितना इंक्रीज हुआ है, ₹15,000, क्योंकि परचेज जो कंप्यूटर है ये एक एसेट है कंपनी के लिए, तो उससे क्या होता है, हमारे जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज होते हैं। अगर हम इसका बैलेंस शीट बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, कैश हमारे पास कितना रह गया है लास्ट पर, बैंक बैलेंस, स्टॉक, प्रीपेड सैलरी, क्योंकि प्रीपेड सैलरी
या इससे कहते हैं एडवांस सैलरी, ये एक एसेट है। ये किस साइड में लेंगे हम, एसेट साइड में। और कंप्यूटर 5,05,000 और हमारा कैपिटल कितना बनता है 5,05,000। सो आवर अकाउंटिंग इक्वेशन शुड ऑलवेज बी इक्वल, दैट इज आवर एसेट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसमें भी यही होता है, जो हमारे पास एसेट्स हैं वो ऑलवेज वो कितने हैं 5,05,000 और लायबिलिटीज़ में क्या है कैपिटल, वो कितना है 5,05,000। इस लायबिलिटी साइड में सिर्फ हमारा एक ही एलम वो है कैपिटल, और इस लायबिलिटीज हमारे पास कोई और लायबिलिटी नहीं है, सिर्फ एक ही लायबिलिटी वो है सिर्फ कैपिटल की। थैंक यू वेरी मच।